हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं शीट्स के बारे में कि कौन से शीट में कितने दिन तक हम कोन को रख सकते हैं और कोन की शेल्फ लाइफ किस शीट में सबसे ज्यादा होती है, किस शीट में कम होती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो शीट्स की जो कि सेलोफेन शीट है, बहुत ही ज्यादा पतली होती है और इसे आप बारीक टिप के लिए या फिर खुद की मेहंदी के लिए वन डे यूज कर सकते हो। ये होता है सेलोफेन शीट जो कि बहुत ही ज्यादा बारीक और पतली होती है। ठीक है, जब आप इससे कोन बनाते हो तो इसका निप बहुत ही ज्यादा आपको बारीक मिलेगा, नाजुक मिलेगा, ताकि आप आपके कोन या फिर आपको जो भी बारीक काम करना है, इंट्रिकेट काम करना है, फिगरास्टिक काम करना है, इससे बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये सेलोफेन शीट है जो कि इस तरीके के पैकेट्स में आती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ सेलोफेन ट्रांसपेरेंट शीट। ये है सेलोफेन ट्रांसपेरेंट शीट। इस सेलोफेन शीट से, दिस इज द प्रिंटेड शीट, इससे भी ज्यादा पतली होती है ये ट्रांसपेरेंट शीट। आपने बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा होगा कि जब वो काम करते हैं, बहुत ही बारीक या नाजुक काम होता है, तो वो लोग इस तरीके की व्हाइट शीट का, ट्रांसपेरेंट शीट का यूज करते हैं। तो इस शीट को बोला जाता है सेलोफेन ट्रांसपेरेंट शीट, जिसके ऊपर कोई प्रिंटिंग नहीं होती है और कागज भी बहुत ज्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से आप बारीक कोन को बना सकते हो। बहुत ही ज्यादा बारीक पेंसिल कोन जिसको बोलते हैं, वो ऐसे पेंसिल कोन को आप बना सकते हो एंड आपको निप भी बहुत ज्यादा बारीक मिलता है ताकि आप फिगर काम करो या इंट्रिकेट कोई भी काम कर सकते हो। ये दोनों शीट वन डे यूज होती हैं। लेट्स सपोज आज आपको ऑर्डर पे जाना है या आज आप किसी को मेहंदी लगा रहे हो, तो आज ही आप इस शीट में कोन को फील करके आज के दिन में यूज कर सकते हो। ऐसी वन डे की शीट होती है ये सेलोफेन शीट। अगर इसमें आप ज्यादा दिन तक कोन रखते हो तो कोन की मेहंदी अंदर की खराब होने के चांसेस होते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऐसे शीट्स जिसके अंदर शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऐसे शीट की। दिस इज ऑल्सो द ट्रांसपेरेंट शीट बट इट इज कॉल्ड पॉलिस्टर पेपर। ठीक है, ये पॉलिस्टर पेपर होता है। इसके अंदर अगर आप कोन बनाते हो तो आपकी जो मेहंदी है वो कम से कम 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीना इसके अंदर अच्छी रहती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शीट की, दैट इज द फ्रोजन शीट। ओके, यू कैन सी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं फ्रोजन शीट के, ब्यूटीफुल डिजाइनिंग, कलरिंग है। तो ये जो फ्रोजन शीट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ। ये थोड़ा सा शीट जो है वो सॉफ्ट होता है, आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा। इसके अंदर प्रिंटेड भी मिलता है एंड ट्रांसपेरेंट भी मिलता है। तो अब इसका क्या फायदा होता है ना बच्चों, कि इसके अंदर भी आराम से आपका जो कोन है वो 3 से 4 महीने तक के खराब नहीं होता है। इजीली आप इसको यूज करके आप कोन सेलिंग का बिजनेस अगर करना चाहते हो तो आप कोन सेलिंग का बिजनेस भी इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे वाली शीट का यूज भी कर सकते हो आपके कोन को स्टोर करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव मेटालिक शीट। ओके, सो मेटालिक जो शीट होती है ना बच्चों, ये थोड़ी सी इस तरीके से होती है। इसका माइक्रोन भी थिक होता है और इसमें आप 6 महीने तक के, 6 से 1 साल आप बोल सकते हो, इसके अंदर आप लोग कोन्स को क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। तो अब इसका जो मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो ये अलग अलग कलर में आपको अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि गोल्डन शीट हो गई, इस तरीके की सिल्वर शीट हो गई, प्लेन मेटालिक शीट भी होते हैं। सबका अलग अलग क्वालिटी होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये क्वालिटी थोड़ी सी थिक है, अच्छी क्वालिटी है एज कम्पेयर टू दिस। तो क्वालिटी वाइज भी होता है और इसके अंदर आप कम से कम 6 महीना, नॉट वी कैन से द 6 मंथ बट मैक्स मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए आप इसके अंदर कोन को क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये शीट का नॉलेज कंपलसरी पता होना चाहिए। जब भी आप कभी कोन मेहंदी के सेल करते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी शीट का यूज करना है। जब आप ब्राइडल का खुद का काम करते हो तो कौन सी शीट आपको यूज करनी है। जब आप किसी को कोन सेलिंग कर
करते हो तो कौन सी शीट यूज़ करनी है, जब आप एक जगह से दूसरे जगह पे सेल करते हो, कौन कुरियर करते हो, तो आपको इस तरीके की थिक शीट का क्या करना है, यूज़ करना है। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि किस शीट में कितने दिन तक के प्रिजर्व होते हैं कोन्स। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आफ्टर केयर के बारे में कि आफ्टर केयर का मतलब क्या होता है। जब आप ब्राइड के लिए जाते हो मेहंदी निकालने के लिए या लगाने के लिए, तो कंपलसरी ऑर्गेनिक मेहंदी के बाद में आफ्टर केयर करना ज़रूरी है। अब आफ्टर केयर क्या होता है बच्चों, जब आफ्टर अप्लाइंग द मेहंदी, जब आपकी मेहंदी ड्राई हो जाती है तो आप कौन कौन सी चीज़ों की केयर लोगे जिससे आपका कलर ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, लंबे समय तक के आपके हाथों पे रहे। तो सबसे पहला जो है आफ्टर अप्लाइंग द मेहंदी, जब आपकी मेहंदी पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है तो आपको क्लो का स्टीम लेना है। आप 10 से 5 क्लो की जो हमारी क्लो होती है, लवंग जिसको हम बोलते हैं, उसे आप तवे पे डाल के उसकी सेक ले सकते हो, कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए। ओके, अपने हाथों को सेक लेनी है उसकी। नंबर 2, आप आफ्टर केयर बाम का यूज कर सकते हो। अब आफ्टर केयर बाम क्या होता है ये मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाती हूँ। आफ्टर केयर बाम एक शिया बटर और ऑयल्स का एक प्रोसेस होता है, जो अगर आप आपके हाथों पे लगाते हो तो आपके जो हाथ है ऑटोमेटिकली उसको हीट मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आप जब भी कभी पानी में हाथ डालते हो या फिर आप बात करते हो तो बिफोर आपको आफ्टर केयर लगाना है, ताकि आपकी मेहंदी जो है वो हाथ पे टिकी रहे। आफ्टर केयर बाम जो है वो हाथ पे एक लेयर का काम करता है, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से आपकी मेहंदी जो है लंबे समय के लिए हाथ पे रहती है। इसके अलावा एक मिड केयर है जो कि आपको करनी है, दैट इज अ सीलेंट। जब आपकी मेहंदी आप लगाते हो तो शक्कर का पानी लगाने के अलावा आप सीलेंट का यूज कर सकते हो। सीलेंट भी एक लौंग का सेक या लौंग के पानी से बनाया जाता है, जिससे आपकी मेहंदी को और डार्कर स्टेन मिलता है। ठीक है, तो शक्कर शुगर वाटर के जगह पे आप सीलेंट का यूज भी कर सकते हो, इससे आपकी मेहंदी शाइनी दिखेगी, फोटोशूट भी आपके बहुत अच्छे होंगे। अभी तो मैंने सब नॉलेज आप लोगों को दे दिया कि कौन सी शीट कब यूज करनी है, कितने दिन में शेल्फ लाइफ किस शीट में आपकी कौन की ज्यादा रहेगी, ये सारा नॉलेज मैंने आपको दे दिया। साथ ही साथ मुझे एक चीज यहाँ पे बतानी है, अगर आप लोगों को ऐसी शीट्स लेनी है जो मेरे पास है अवेलेबल, फ्रोजन शीट, मेटालिक शीट, गोल्डन शीट, एनी काइंड ऑफ द शीट अगर आपको लेना है तो मैं शॉपकीपर का नंबर आप लोगों को डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मेरी इंस्टा आईडी भी डाल रही हूँ। प्लीज कमेंट करना, मुझे लाइक करना, फॉलो करना। एंड जिनको भी ये शीट्स चाहिए तो होलसेल एंड रिटेल दोनों रेट्स में अवेलेबल है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके शीट्स को मंगा सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हमारे पास बहुत सारे खूबसूरत प्यारे प्यारे फ्रोजन शीट्स आए हैं। जिन लोगों को भी फ्रोजन शीट्स चाहिए वो हमें डीएम कर सकते हैं। इसका जो एक्चुअल साइज है वो है 12x18 का, और एक पैकेट में 100 शीट्स हैं। तो जिनको भी चाहिए वो लोग डीएम कीजिए। बहुत प्यारी प्यारी वैरायटीज हमारे पास शीट्स में अवेलेबल है, और वो भी रीजनेबल प्राइस में। सो हरी अप स्टूडेंट्स।